बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, अपने घरों में इंजॉय कर रहे होंगे। आज मैं आपको जो रेसिपी बनाना बता रही हूँ बहुत ही मज़े की रेसिपी। जैसे कि आप देख रहे हैं, आज हम बना रहे हैं चावल और ये सब मूंग की दाल के जो हम चावल बना रहे हैं बहुत ही मज़े के बनते हैं, बहुत ही आसान है। मैं आपको इसके सारे इंग्रेडिएंट्स इनके साथ ही बनाने साथ ही मैं आपको बता दूँगी कि आपको क्या क्या चाहिए। इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि मैंने चावल लिए हैं तकरीबन आधा किलो। इनको मैंने साफ़ करके भिगो लिया हुआ है और दाल मैंने ली है 1 पाव। इसको भी मैंने अच्छे तरीके से साफ़ करके और भिगो के रख दिया हुआ है इसको। और आधा घंटा हो चुका है इन दोनों चीज़ों को। अब हम इसकी तैयारी शुरू करते हैं कि इसको कैसे बनाना है। चलो तो फिर हम स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को बनाना। जी तो फिर हम स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। तो सबसे पहले मैं एक पतीला ले लूँगी जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है। तो मैं इसमें डाल दूँगी 1 कप ऑयल और इसी के साथ ही ये 1-2 मिनट लेगा गर्म होने के लिए। तो उसी के साथ ही हम इसमें ये प्याज डाल देंगे। प्याज मैं ले रही हूँ एक बड़े साइज़ की, अगर आपके पास 2 दरमियानी साइज़ की हैं तो आप वो भी ले सकती हैं। इसमें सिंपल हम बस प्याज़ों को अच्छा सा कलर देंगे और जिससे हमारे चावलों का कलर बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। इसी के साथ ही मैं इसमें जो साबुत गरम मसाला है वो मैं आपको बताती हूँ कि आपने किस स्टेज में डालना है, वो हम शामिल कर देंगे इसके साथ। और जैसे प्याज का कच्चापन ख़त्म होता है और प्याज हमारी गोल्डन ब्राउन होती है तो फिर हम अपना फर्दर स्टेप शुरू करते हैं। जी तो जैसे आप देख रहे हैं कि प्याज हमारी गोल्डन ब्राउन हो रही है। इसी के साथ ही मैं आपको बता दूं कि आपको 2 टेबलस्पून साबुत गरम मसाला चाहिए होगा, जिसमें काली मिर्च है, लौंगे हैं और हमारे पास सिनेमन स्टिक है, ये 2 पत्ते हैं हमारे पास, ज़ीरा है 1 टेबलस्पून। ये हम इसी स्टेज में इसमें शामिल कर देंगे। आप देख रहे हैं कि हम अपने जो प्याज के मिक्सचर हैं उसके अंदर हम इसको शामिल कर देंगे और इसको भी हम तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए सारे गरम मसाले को इसके अंदर इसी ऑयल के अंदर इन्हीं प्याज़ों के साथ अच्छे तरीके से पका लेंगे। उसके बाद हम इसमें टमाटर और हरी मिर्चों को भी ऐड कर देंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कितना प्यारा कलर आ चुका हुआ है हमारी जो प्याज है उसका, और ये तकरीबन हो चुकी हुई है। अब मैंने 2 अदद टमाटर लिए हैं दरमियाने साइज़ के, उनको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। इसके अलावा मैंने 4 से 5 अदद हरी मिर्चें ली हैं। अब वो मैं स्टेज में शामिल कर दूँगी क्योंकि जो हमारे प्याज़ों का कलर था जो हमें रिक्वायर्ड था वो हमें मिल चुका हुआ है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे टमाटर और हरी मिर्चें। इसी के साथ हम इसमें पानी शामिल कर देंगे। तकरीबन 1 कप हम इसमें पानी शामिल कर देंगे ताकि हमारे टमाटर और हरी मिर्चों के जो कच्चा पानी है उनका ख़त्म हो जाए और प्यारी सी ग्रेवी जो टमाटरों से बनती है वो हमारा मसाला ज़बरदस्त किस्म का तैयार हो जाए। अब इसी के साथ ही मैं इसमें जो सारे हमारे पास ड्राई पाउडर मसाले हैं वो उसमें ऐड कर देंगे, जैसे कि नमक है, मिर्चें हैं और हल्दी वगैरह, वो मैं आपको साथ साथ बताती हूँ कि आपको कितनी चाहिए। जी तो फिर सबसे पहले मैं इसमें नमक शामिल कर दूँगी। नमक मैं ले रही हूँ 1 टेबलस्पून। आप हस्बे ज़ायक़ा भी ले सकते हैं, चख के भी आप देख सकते हैं कि आपको नमक आपको कम लगता है तो इसमें आप दोबारा मज़ीद ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा 1 टीस्पून मैं ले रही हूँ हल्दी पाउडर। इसके अलावा ½ टीस्पून मैं ले रही हूँ सूख मिर्च का पाउडर और हमारे पास है जी इसके अलावा धनिया पाउडर है, वो भी मैं ले रही हूँ ½ टीस्पून। इसमें मैं शामिल कर दूँगी इन सब चीज़ों को और इसको अच्छे तरीके से हम हिला लेंगे और जब तक मसाले का पानी खुश्क नहीं हो जाता और हमारी टमाटर वगैरह अच्छे तरीके से गल नहीं जाती है, इसको मैं 5 मिनट के लिए ढक के रखूँगी। इसी दौरान हमारी जो सारा मसाला की ग्रेवी है वो अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगी। फिर इसमें हम दाल शामिल कर देंगे और पानी डाल के हम फिर इसको दाल को गलने के लिए रख देंगे। उसके बाद हम अपने चावलों को ऐड करके इसको दम पे दे देंगे। ये सारे प्रोसीजर मैं आपको 1 बाय 1 करके अभी बता देती हूँ।
जी तो फिर आप देख रहे हैं कि मसाला हमारा तैयार हो रहा है। मैंने कहा मैं आपको दिखा दूं कि दाल हमारी मैंने ये भिगो के रखी हुई थी ऑलरेडी, आधा घंटा मुझे हो चुका हुआ है और इसको मैंने अब पानी उतार ली क्योंकि हमारा मसाला वो बिल्कुल तैयार है। और अब मैं दाल को शामिल कर दूँगी मसाले के अंदर और तकरीबन मैं इसमें हाफ़ जग पानी का लगा दूंगी, तकरीबन 2 ग्लास बनते हैं। और मैं लगा के उसको 5 मिनट के लिए गलने के लिए रख दूंगी। दाल हमारी जब गल जाएगी तो फिर हम इसमें चावलों को ऐड कर देंगे। जी तो व्यूअर्स हम चेक कर लेते हैं, 5 मिनट हो चुके हुए हैं ढक्कन को हटा के कि हमारा मसाला तैयार है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारा मसाला तकरीबन तैयार हो चुका हुआ है। अच्छे तरीके से मसाले ने अच्छे तरीके से ऑयल भी छोड़ दिया हुआ है जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है। अब इसी मसाले में जो मैंने आपको दाल बताई थी वो हम इसमें ऐड कर देंगे। सारी दाल को ऐड करने के बाद इसको हम 1 से 2 मिनट के लिए इसी मसाले में अच्छे तरीके से भून के उसमें 2 ग्लास पानी लगा देंगे और इसको ढक के रख देंगे ताकि हमारी दाल जो है वो अच्छे तरीके से गल जाए। इसमें मैं अब 2 ग्लास पानी के ऐड कर रही हूँ। अब इसको हम चम्मच चला देते हैं और दाल को गलने के लिए ढक के रख देते हैं। जी तो बस 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम चेक कर लेते हैं अपनी दाल को कि हमारी दाल गल चुकी है। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि ज़बरदस्त किस्म इसमें बॉयल आना शुरू हो चुके हुए थे और दाल भी हमारी माशाल्लाह से बिल्कुल गल चुकी हुई है। अब इसी स्टेज में मैंने नमक चेक कर लिया था, नमक हमारा बिल्कुल ठीक है। तो अब चावल मैं डाल रही हूँ उसमें, चावल इसके साथ शामिल कर लेंगे और चावलों के पानी का हम खुश्क होने का इंतज़ार करेंगे। जैसे इसमें पानी खुश्क हो जाएगा तो इसमें हम फिर इसको हम दम लगा देंगे। और नमक आपने दोबारा चेक करना है इसी स्टेज में कि नमक कम तो नहीं है, तो चेक करने के बाद आप फिर नमक को ऐड कर सकती हैं। अब इसके पानी का हम ड्राई होने का वेट करते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि इसको दम लगा देना है हमने सिंपल। जी तो व्यूअर्स हम देखते हैं कि हमारे जो राइस है उनका पानी खुश्क हो चुका है या नहीं। तो आप देख रहे हैं कितनी ज़बरदस्त किस्म की इसकी स्मेल आ रही है, बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है, इतने मज़े खुशबूदार चावल बन रहे हैं हमारे ये। और आप देख रहे हैं कि इसका पानी जो है वो तकरीबन खुश्क हो चुका हुआ है। अब थोड़ा सा पानी में बस रह गया तो मैंने इसी पानी में मैं इसको दम दे दूँगी। बहुत ही मज़े का ये डिश बनती है, तो आप लाजमी ट्राई कीजिएगा अपने घर पे। अच्छा, मैंने इसको अब दम देना है तकरीबन 15 मिनट के लिए, ताकि हमारे जो चावल हैं वो अच्छे तरीके से जो है वो गल जाएँ। और मेरे पास ये वेट है तो मैं इसके ऊपर ये वेट रख रही हूँ। आप चाहें तो कपड़े के साथ भी इसको लपेट के इसके ढक्कन को आप दम दे सकते हैं, लेकिन इससे भी बहुत ही अच्छा दम लग जाता है। अब मैं इसकी मीडियम आंच कर दूँगी, बिल्कुल स्लो जो दम वाली आंच होती है उस पर हमें तकरीबन 15 मिनट के लिए इसको दम देना है। और उसके बाद हमारे जो ये मज़ेदार दाल वाले चावल बिल्कुल तैयार होंगे। जी तो आप देख रहे हैं कि 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम चेक करते हैं कि आया हमारा जो जी तो आप देख रहे हैं कि हमारे जो चावल हैं वो माशाल्लाह से बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, ज़बरदस्त किस्म के। अब सिंपल मैं आपको इसको डिश आउट करके बताती हूँ कितना प्यारा इसका लुक आया और कितने ज़बरदस्त किस्म के हमारे ये चावल बिल्कुल तैयार हैं। जी तो आप देख रहे हैं कि हमारे मज़ेदार किस्म के गर्मा गर्म जो मूंग की दाल, सब्ज़ मूंग की धुली हुई दाल के जो चावल हैं वो बिल्कुल तैयार हो चुके हुए हैं। आप इसकी लुक देख सकते हैं कि ज़बरदस्त किस्म के ये खिले खिले चावल बने हुए हैं। और मेरी रेसिपी को आपने इसी तरीके से फॉलो करना है, आपके घर में भी बिल्कुल इसी तरीके से ये राइस बनेंगे। और यकीन माने इतनी प्यारी खुशबू आ रही है इन चावलों की, जो उसमें मैंने गरम मसाला वगैरह ऐड किया है उससे बहुत ही प्यारी खुशबूदार चावल ये तैयार हो चुके हुए हैं। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। मज़ीद रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अब मैं मिलूँगी आपको अपनी नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।